और बच्चों ये ICSE सेलिना का 9th कौन साइंस मैथमेटिक्स 9th ICSE सेलिना का बुक्स का है। ये फैक्टराइजेशन का 5D पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग देखते हैं कि 12 में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, उसके बाद हम लोग करते हैं कुछ। जैसे 12 क्वेश्चन है 8 to the power 6 -7a² -8 ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखने के बाद ही हम लोग को पता चलता है कि क्या फैक्टराइजेशन करना है और कैसे करना है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको और छोटा कर देते हैं, लेट कर देते हैं a² या a to the power q। यहाँ पर q दिया हुआ है ना, यहाँ स्क्वायर नहीं दिया हुआ, q दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूब का बदले में हम लोग एक से लेट कर देते हैं, छोटा सा टर्म बना देते हैं, लेट करते हैं। तो क्या लिखा है ऐसे, इसको लिखेंगे एक क्यूब का स्क्वायर -7a³ -8। अब इसके जगह पर वैल्यू x डाल दीजिए, x² -7x -8। अब इसको आप फैक्टराइज करते हैं, x² -8x +1x -8। अब इसको आप फैक्टराइज करने के बाद क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं, x -8 +1 लेते हैं, x -8। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है, तो x +1 x -8। अब क्या हम लोग x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। x का वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग को x का जगह पर क्या निकलता है, निकल करके आता है मेरा a³ +1 a³ -8। चूंकि अब ये खुद फैक्टराइजेबल टर्म में है, इसलिए हम इसको फैक्टराइज करते हैं, a³ +1 का क्यूब कर देते हैं, a³ -2 का क्यूब कर देते हैं। a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + 1 a² - a × 1 + 1 का स्क्वायर, फिर ये हो गया a -2, फिर a² - a × 2 + 2 का स्क्वायर यानी 4 डाल देंगे। इसका वैल्यू डालते हैं तो a + 1 a² - a + 1 और a - 2 a² - 2a + 4। चूंकि ये फैक्टराइजेबल रहता है तो हम लोग ऐसा फैक्टर में देता ही नहीं, इसलिए फैक्टराइजेबल नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन का फाइनली जो फैक्टराइज हो गया वो इस तरह से कुछ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके आधार पर हम लोग करेंगे कुछ। a³ -27b³ +2a² -6ab²। ठीक है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन देखने के बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे फैक्टराइज करना है। अगर हम a³ b³ करते हैं तो अगर ये फॉर्मूला में सेटिंग में आता है ऐसा कुछ a - b का होल क्यूब के रूप में, तो यहाँ 3a² और प्लस माइनस जो भी रहता है 3ab² होना चाहिए। तो ये दोनों तो सेटिंग हो जाता है, लेकिन इसमें इसके साथ जो ab बनेगा वो कोई सेटिंग नहीं मिल पाता, तो हम लोग कुछ दूसरा रास्ता अपनाएंगे। दूसरा रास्ता में यही है कि a³ - 3b का होल क्यूब ऐसे कर देते हैं, और इसमें से हमको क्या लिखते हैं 2ab अगर कॉमन ले लेते हैं तो a - 3b हम लोग को बचता है। देखिए अब इस तरह से हम लोग कर देते हैं। अब देखिए इसको करने के बाद हम लोगों को a³ b³ का फॉर्मूला यहाँ पर अभी हम लिखे थे, देखिए माइनस में, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है a - 3b फिर a² -ab, a के जगह पर a और b के जगह पर 3b और प्लस 3b का स्क्वायर, ये हो गया। और ये हम लोग का है जो प्लस है ना, तो +2ab हम लोग को निकाल देते हैं a - 3b। चलिए ये हम लोग कर दिए। अभी देखिए क्या क्या a - 3b हम लोग को दोनों में मौजूद है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। अगर ये कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ बच गया a² - 3ab और प्लस 9b², ये निकल चुका है, तो हमको +2ab यहाँ पर आ जाएगा फाइनली। अब देखिए ab के साथ में हमारे पास रिलेशन है a - 3b a² -ab बचेगा +9b²। चलिए अब ये फैक्टराइजेबल नहीं है, अगर होता तो 2
14 क्वेश्चन है। 8a³ माइनस b³ माइनस 4ax प्लस 2bx प्लस 2bx। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है। अभी इसको हम लोग तोड़ते हैं, 2a का होल क्यूब कर देते हैं माइनस b³। इसमें से हम लोग 2x कॉमन ले लेते हैं तो 2a प्लस b हमको ऐसा कुछ टूटता है। लेकिन फिर ये a क्यूब b क्यूब के रूप में है। आप इसको तोड़ दीजिए 2a माइनस b a माइनस b, फिर यहाँ पर क्या था 2a का स्क्वायर माइनस है तो प्लस मेरे पास हो जाएगा। यहाँ सही लिखे थे ना, माइनस था तो हमको प्लस लिखे थे माइनस। देखिए यहाँ पर किसका फैक्टराइजेशन किए हैं, यहाँ से किए हैं a क्यूब का। यहाँ माइनस लिखा हुआ था तो यहाँ पर हमको प्लस होगा। देखिए बहुत देर के बाद हमको दिमाग में आया यहाँ प्लस होना चाहिए। छूट जाता है कभी कभी, लेकिन आप लोग को ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर माइनस में फॉर्मूला था तो इसके अंदर प्लस में, यहाँ प्लस तो ये माइनस होता है। और ये हो गया ए बी, ए की जगह पर 2a और b की जगह पर b है प्लस b का स्क्वायर। ये खत्म हो गया और माइनस 2x 2a प्लस b है ना। यहाँ पर प्लस में आ कैसे रहा है ध्यान देते हैं। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस में नहीं होगा, माइनस में होगा क्योंकि प्लस में होता है हमको यहाँ पर माइनस रहती है। माइनस ही आना चाहिए और नहीं आता तो हम क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट खोजते हैं। देखिए तो हो गया। अब देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपको दोनों में मौजूद है तो आप यहाँ से निकाल दीजिए। ये निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये वाला माइनस 2x। ये बिल्कुल अलग है, इसमें x वाला नहीं है, ये अलग अलग चीज है, इसीलिए कोई सेटिंग वगैरह नहीं हो पाएगा, कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा। फाइनली हम लोग को ये फैक्टराइजेशन रह जाता है। ठीक है, तो सोचना पड़ता है, कुछ सोचेगा तो अपने आप बनने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है a माइनस b माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब। चलिए इसमें हम लोग क्या सोच पाते हैं, हम लोग इसमें सोच पाते हैं कि देखते हैं a माइनस b ऐसे कर देते हैं और यहाँ माइनस लेंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा। ये फॉर्मूला सेटिंग हो जाता है। कीजिए इसको करेंगे a माइनस b, ये ब्रैकेट यहाँ देने की जरूरत नहीं है, इसके बाद देते हैं तो a का स्क्वायर माइनस a b माइनस है तो प्लस प्लस b स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये देखिए ये दोनों में मौजूद है तो a माइनस b हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ निकलेगा तो और यहाँ बचे माइनस आ गया तो पहले ब्रैकेट में लिख देते हैं, उसके बाद देखिए कहीं चेंज करेंगे, कुछ चेंज होगा। ब्रैकेट के आगे माइनस रहने पर बहुत सारा परिवर्तन आता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। 1 माइनस a स्क्वायर माइनस a b माइनस b स्क्वायर सारा चेंज हो गया। अभी कुछ फैक्टराइजेशन होने लायक नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। देख लेते हैं एक नज़र के, अगर होने लायक रहता है तो हम करते हैं, नहीं होने लायक रहता है तो ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि इस क्वेश्चन का लास्ट फैक्टराइजेशन यही हमारे पास हुआ। हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग हो रहा है, आप उस बदलाव को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। पहचान कर लीजिएगा तो आपसे फैक्टराइजेशन बहुत आसानी से बनने लगेगा। और फैक्टराइजेशन को हल्के में लेने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि आपको जो आगे इंजीनियरिंग और मेडिकल करने वाले हैं, जो खास करके IIT वगैरह JEE के देने वाले हैं, उनके लिए फैक्टराइजेशन मतलब कैलकुलेशन के लिए थिंक करने के लिए बहुत अच्छा चीज़ रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसको पार्ट में पार्ट करते हैं। इन दोनों में हम ऐसा कोई सेटिंग नहीं है, नहीं A की सेटिंग है, B का कोई सेटिंग नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ अगर बाहर निकाल देते हैं तो मेरा सेटिंग हो जाता है। यहाँ पर देखिए 27/क्यूब ऐसे, और इसमें से हम अगर 4 निकाल देते हैं तो x प्लस 3y ऐसा कुछ सेटिंग मेरा होता है। अभी देखिए x क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब माइनस 4x प्लस 3y। देखिए a और b के रूप में हमको यहाँ मिल रहा है, सेम टू सेम मिल रहा है, तो बहुत आसानी से a क्यूब b क्यूब का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो हम इसको पहले तोड़ते हैं। x प्लस 3y मिलेगा, x का स्क्वायर
प्लस है तो माइनस x इंटू इतना यानी 3xy हो जाएगा यहाँ और प्लस b का स्क्वायर यानी हमको 9y का स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इसको किए तो हम लोग को मिल गया 4x प्लस 3y। अब ये वाला पोर्शन देखिए दोनों में मौजूद है तो हम लोग कॉमन निकालते हैं x प्लस 3y निकल जाएगा क्या बचेगा यहाँ 2 और ये वाला साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर है। अभी सूखा नहीं है पानी से उसको भी साफ करते हैं इसलिए सूखा नहीं है दिक्कत हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं उसके बाद क्या निकाल दिए एक्स स्क्वायर 3xy 9y स्क्वायर ये निकल गया कॉमन निकल तो -4 भी हम लोग को यहाँ पर आ जाएगा। अब बस उसको 2 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे तो मेरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। x प्लस 3y इसको अंदर कर देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 18y स्क्वायर माइनस ये 2 किसका मल्टीप्लाई है सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई है इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद करके रखिएगा 8 और -4 ये रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। बस आपका ये फैक्टराइज हो गया। इस क्वेश्चन का लास्ट फैक्टराइजेशन फैक्टर ग्रुप में ना एक फैक्टर है अब फिर इसमें से 2 भी निकल सकता है फैक्टर अगर हम चाहे तो 2 कॉमन निकल सकता है तो 2 को बाहर कर सकते हैं चाहे तो। 16 के बाद 17 है हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा देखने में हमको समस्या होता है और क्या प्रॉब्लम इसलिए नजदीक में जाती दूर रहता है थोड़ा सा तो ठीक होता है और फिर दूर में थोड़ा वो भी प्रॉब्लम थी x का क्यूब। चलिए देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं जितना हार्ड वाला प्रॉब्लम था करीब करीब सॉल्व हो चुका है मतलब खत्म ही हो गया है। ये कोई ये क्यूब में भी नहीं है क्यूब में नहीं है तो हम क्या करते हैं 3 निकालते हैं तो शायद सेटिंग हो जाएगा। तो 3 निकलेगा जरूर ऐसा सेटिंग रहता है तो देखने में लगेगा कि नहीं है लेकिन जरूर सेटिंग रहेगा। 3 से निकालेंगे तो 3 3 जा 9 3 से 4 और 3 3 जा 9 ये हो गया x क्यूब। अब देखिए ये सेटिंग हो गया ये किसका होगा 7 7 जो कितना था 49 को 49 7 7 49 गुने 7 10 63 के 3 हाथ में रख 6 7 28 30 7 34 यानी 7 का क्यूब बन जाता है। तो हम क्या करते हैं 7 का पावर 3 x का पावर 3 ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे तो कितना होगा 3 a माइनस b 7 माइनस x और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 माइनस a यानी 7x प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर कर दिए तो a और b के रूप में हमको ये फैक्टराइजेशन मिल गया। फर्दरली ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है इसलिए हम इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन और इसमें मतलब जितना स्पेस दिया उसमें हमारा हो सकता है 18 नंबर में एक शो करने के लिए करता है। अच्छा क्वेश्चन है देख लीजिए आप इसका कॉन्सेप्ट को समझिए इसके बाद इस तरह से कोई भी चीज लगे तो बहुत आसानी से बना पाएंगे। कहता है सो दैट कहता है कि 13 का पावर 3 माइनस 5 का पावर 3 ये 18 नंबर क्वेश्चन है इज डिविजिबल बाय 8 डिविजिबल बाय 8। ठीक है इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो इसमें हम लोग ये सकते हैं कि ये इससे 8 से कटने का मतलब ये है कि ये कोई फैक्टराइजेशन में बता दीजिए और उसमें 8 जरूर इसमें शामिल हो जाएगा। 8 हो या 8 का मल्टीपल कोई के रूप में 8 है 8 9 16 और 8 24 और 34 8 40 इस तरह से इस 8 का कोई फैक्ट मतलब मल्टीपल के रूप में कोई नंबर इसके अंदर जरूर हो जाएगा तो सब डिवाइड हो जाएगा। तो हमको यही प्रयास करना है। तो पहले सॉल्यूशन करते हैं इसको हम लोग क्यूब के पहले a क्यूब b क्यूब का फार्मूला तोड़ते हैं देखते हैं किसका इस तरह का जो फाइनल फैक्टराइजेशन बनता है उसमें 8 है कि नहीं। अगर 8 हो जाएगा तो लिख दीजिएगा यही खाली लिखना है। तो देखिए 13 का पावर 3 माइनस 5 का पावर 3 यानी a माइनस b यानी 13 माइनस 5 फिर a का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस ab यानी 13 into 5 प्लस b स्क्वायर यानी 25। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मेरे पास आएगा 8 आ गया देखिए आ गया। अब इसको करेंगे तो 169 माइनस 65 प्लस 25। अब इसको सॉल्व करिए 8 और ये हो गया 69 ये जुड़ जाएगा तो 9 5 14 6 2 8 9 माइनस 1 इतना माइनस 65
अब इसको गुना कर दिया 8 इंटू इसको घटा दीजिए, 1 14 9 9 5 14, यहाँ बच 8 में से 6 कर 2 129। अब देखिए 1 मेरा इसमें आ गया कि नहीं, क्या बोले थे कि अगर ऐसा कभी चेक करना रहेगा तो जो इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, जैसा क्वेश्चन जरूरी नहीं कि क्यूब में एक क्वेश्चन जैसा दे रहा था तो उसका बनाने का रास्ता भी वहीं पर शुरू हो जाता है। जैसे ये क्यूब बी क्यूब के रूप में दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में देता तो कुछ इस तरह से यहाँ जवाब देता। मतलब कुछ भी सॉल्व करने का जो तरीका है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको सॉल्व तो होगा ही किसी न किसी तरीके से, उसको सॉल्व करके उसको फैक्टराइजेशन में बदल देना है। और उस फैक्टराइजेशन के अंदर इस डिविजिबल वाला टर्म जरूर रहेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। और जब आ गया तो लिख देंगे, देखिए 8 इज द factor in 13 का पावर 3 minus 5 का पावर 3 फैक्टर है, इसीलिए लिख सकते सो इट इज डिविजिबल बाय, सो इट मतलब ये वाला इज डिविजिबल बाय 8, कटना ही कटना है। यही सब अगर ये कोडिंग के रूप में रहता है 2x या 2n + 5 कुछ ऐसा कुछ में भी रहता तो यहाँ पर कुछ उसी तरह से देगा, उसके अंदर जरूर फैक्टर के रूप में वो वाला टर्म आएगा जिसके बारे में वो बात कर रहा है, आना ही आना है। अगर नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो। सोल्व करने का तरीका इसका यही है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का 5D कंप्लीट हो गया है। और इसका 5E में भी फैक्टराइजेशन है, जो मिला जुला क्वेश्चन है। 5E में क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, इसमें मिला जुला क्वेश्चन है, ज्यादातर मिला जुला है। मतलब जितना आप ए से लेकर के डी तक जितना फैक्टराइजेशन का पढ़े थे वो करीब करीब फैक्टराइजेशन का सारा चीज इसके अंतर्गत आ गया, लेकिन एक क्वेश्चन छोड़ करके वो आपको 10th वगैरह में मिलेगा, इसके आगे का मिलेगा। जनरली जो एक फैक्टराइजेशन का लास्ट स्टेज होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो जनरली बहुत सारा हम जितना इसमें 5-6 तरीका का टेक्निक लगाए हैं, अलग तरह के फैक्टराइजेशन बनता है, और सब लगाने के बाद भी उसमें अगर नहीं बनता तो उस तरह का हम लोग तरीका का इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं। तो पहले देख लीजिए, वो कभी न कभी किसी चैप्टर में आपको जरूर इनकाउंटर होंगे हम लोग। अभी तो चैप्टर का कंप्लीट सोल्यूशन दे रहे हैं, बाद में हम जब देखेंगे तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन में बहुत सारा ऐसा देखते हैं कि एक एक क्वेश्चन को लोग वॉच करना चाहते हैं, वो यूनिक टाइप का रहता है तो सिलेबस में ये लेसन में नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए भी हम बनाएंगे वीडियो। फिलहाल अभी इसको, चूंकि ये जो कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है उन बच्चों के लिए दिया जा रहा है जो बोर्ड को मतलब सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं 5 मिनट 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो देखना चाहते हैं कि एक क्वेश्चन देख लिए खुश हो जाते हैं, हालांकि उससे नुकसान होता है बच्चों को। जब तक आप किसी कंप्लीट चैप्टर को नहीं देखिएगा, पहले एक बार पूरे कंप्लीट चैप्टर का पूरा पार्ट बाय पार्ट चैप्टर को देखना चाहिए। और उसको देखने के बाद होता क्या है कि जब आप पूरी तरह से एक बार अगर सारा फिगर दिमाग में चल जाता है कि इस प्रॉब्लम में, इस तरह के जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होता है, उसके बाद आप बंद कर दीजिए, उसके बाद देखने की जरूरत नहीं, किताब से क्वेश्चन लिखिए और बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका दिमाग है जो IIT के लायक तो बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा ही नहीं 10 लाख बच्चा है जो फॉर्म भरता है, 18 लाख बच्चा 12.5 लाख बच्चा भरता है और 10,000 का सिलेक्शन होता है। इसका मतलब केवल पढ़ता है वो वाला पढ़ाई मत कीजिएगा, कंप्लीट सिलेबस पढ़िएगा। छोटा छोटा वीडियो खतरनाक टाइप का चीज होता है, बड़ा देखिएगा तो एक बार जब उस लेसन को बैठ करके कुछ समय देकर के अगर आप पढ़ लीजिएगा ना तो उसके बाद अपने से बनाइए ना। अपने से बनाना तो बहुत जरूरी है। हम लोग उसको देखते हैं कि कोई बच्चा, चूंकि आप लर्निंग स्टेज में होते हैं, छोटे स्टेप में होते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप सबसे बन ही पाएगा, सब एडवांस सोच ही पाइएगा। तो हम लोग का सोचा हुआ चीज जो बोर्ड पर मिलता है उसको सोच लीजिए और एक दिमाग में बैठाइए कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। उसके बाद बंद करके बनाइएगा तो हो सकता है आपको एक नया तरीका, एक नया टेक्निक भी मिल जाए, वही ज्यादा फायदा करता है। हम लोग तो अभी ये मैथ को हम ऐसे बना रहे हैं, अगर दोबारा हमको यही पूछिएगा तो हो सकता है तरीका बदल जाए, दूसरा बदल जाए, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट पर हम लोग पहुंचेंगे किसी चीज का तो यही रहेगा। लेकिन ये सब बदल सकता है, बार बार बदलते रहता है। हम लोग देखते हैं, हम लोग को खुद ही नहीं याद रहता कि हम लोगों ने कैसे बनाया।